को हैरान कर देगी। क्या आप जानते हैं कि व्योमित्रा कौन है? व्योमित्रा, आपने ये नाम सुन रखा है कभी, या आपको मालूम है कि हम व्योमित्रा किसको कह रहे हैं? तो देखिए, व्योमित्रा एक खातून है, एक लेडी, एक ऐसी फीमेल जिसको अब स्पेस में भेजा जा रहा है। और व्योमित्रा को स्पेस में कौन भेज रहा है? इंडिया। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी उस वक्त बनती है जब आपको यह पता चलता है कि व्योमित्रा एक ह्यूमनॉइड है, यानी व्योमित्रा एक रोबोट है। सुनक, ऋषि सुनक को भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देखा है, वो अभी इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। अब उनके शासनकाल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भारतीय पुजारियों का वीजा जो है उसको बंद करने की खबर है। यानी भारतीय पुजारी ब्रिटेन में आसानी से नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका वीजा क्लियर नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, ये खबर है। इसके अलावा खबर यह भी है कि इनके शासन में 500 मंदिरों में से 50 मंदिर अभी तक बंद किए जा चुके हैं। ये तैयार रहना पड़ेगा, जब कड़वी सच्चाई सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अमेरिका ने यूक्रेन को एड देने से लगभग मना कर दिया, रोक दिया कि भाई तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं है। उसके बाद सिचुएशन और ज्यादा अलग तरीके से खराब होती गई और एक लेवल ऐसा आ गया कि सिचुएशन इस हद तक खराब हो गई कि अब उनके पास पैसे ही नहीं है डिस्कस कर आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी तरीके से देने के लिए। अमेरिका ने साफ मना कर दिया। जब अमेरिका ने साफ मना कर दिया कि पैसे देने के लिए हैं ही नहीं, तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक बहुत बढ़िया एक अपना एस्टेब्लिशमेंट, मतलब एक डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया और लगभग दिखाई दे रहा था कि वॉर जो है वो खत्म हो चुकी। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडियन पार्लियामेंट जो है उसमें लोकसभा ने, उसकी एक एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है ऑन काउंटर टेररिज्म इश्यूज़ के ऊपर। और वो जो रिपोर्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड पाकिस्तान, जिसमें वो ये इन्होंने जो रिपोर्ट का नाम है वो है काउंटरिंग ग्लोबल टेररिज्म एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जो ये कह रही है कि जी पाकिस्तान इज़ दी मेन परपेट्रेटर, मेन स्पॉन्सर है जी। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और आईएसआई और सेफ हेवंस और मटेरियल सपोर्ट एंड फाइनेंस एंड सो मैंने दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल बना लिया गया है। 14 फरवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया जाएगा उस मंदिर के इफ्तिताह के लिए। 27 एकड़ रकबे पर ये हिंदू टेंपल बनाया गया है। क्या कहेंगे, दुबई में पहले भी काफी मंदिर थे, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो दुबई के अंदर बनाया गया है। जी, सबसे पहले बात यह है कि आपका बहुत शुक्रिया। और जो मुसलमान ममालिक का हिंदुओं की तरफ और इसराइल की तरफ जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है कि बहरीन ने जो है वो इसराइल के साथ अपना सिफारती ताल्लुकात कायम किए। दूसरा ये कि सऊदी अरब में भी इस तरह के कुछ चीज़ें चल रही हैं कि भाई वहाँ पे सिनेमा घर खुल गए, और वहाँ पर भी अभी हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि भारतीय जो वज़ीर थी हज की, वो वहाँ पर गई और मदीना में उन्होंने वहाँ पे फिरी, और साथ पे वहाँ के जो वजारत है उन्होंने भी ये कहा कि जो हुक्म है वो मतलब हरमैन के अंदर नहीं जाने का, बाहर वो जा सकते हैं। तो अगर वो बाहर की इजाज़त दे दी तो वो अंदर भी पहुंच जाएंगे। तो ये मतलब ये है कि जो अहादीस में आया है ये उसी तरफ सारा सिलसिला जा रहा है। और ये है कि अब मंदिर भी कायम होना शुरू हो गए हैं। अगरचे ये है कि इस्लाम में इजाज़त है कि भाई आप गैर मुल्कियों को और अक़लियतों को इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन यह है कि दुबई को इस चीज़ को देखना चाहिए। वो पहले ही सेकुलर मुल्क है, और ये है कि इस तरह की सूरत हाल में वो मसाजिद ज़्यादा नहीं कायम कर रहे, बल्कि उनका रुझान मंदिर और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है और इसराइल की तरफ ज़्यादा है। तो यह है कि ये अफसोसनाक है। और एज़ अ मुस्लिम
मुझे इस पे मैं एहतजाज करता हूँ कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर हम ये मैंने कभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी। फॉरेन रिलेशंस कमेटी भी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिक्स पे काम करती है, लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्टिन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। 4 तारीख को अप्रोक्सीमेट वो बयान, 3 तारीख को बयान आता है कि कड़वी सच्चाई के लिए तैयार रहें। 4 तारीख को पुतिन जो है लगभग डिक्लेयर कर देते हैं कि आई वॉन। 5 तारीख को यूएई और सऊदी अरेबिया की एक विजिट होती है। यूएई एज अ वॉर हीरो उनका स्वागत करता है और वहां रशिया के झंडे और सुखोई प्लेन्स और सब चीजें, बहुत बढ़िया वाला शो ऑफ होता है। उसके बाद जस्ट 6 तारीख को ही, 5 और 6 की बात है, सीधा सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं पुतिन। वहां से वापस जब रशिया पहुंचे तो ईरान के जो शाह हैं, ईरान के जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं रईसी, वो पुतिन से मिलने जाते हैं। यानी ये गेम शुरू हो गया वहां पर। अब इसका अंदाजा लगाइए, जब ये सब चल रहा था तो 10 तारीख को पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो पहुंचते हैं क्या नाम है अमेरिका। 5 दिन वहां रहते हैं। अच्छा, वहां भी खेल हुआ। 12 दिसंबर डिक्लेयर होता है कि बाइडेन जो है वो इंडिया नहीं आ रही है। 13 दिसंबर या 14 दिसंबर को डिक्लेयर हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद लगभग 17 दिसंबर के आसपास तक कंफर्म हो जाता है कि प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रोन है वो इंडिया आ रहे हैं। उसके बाद 20-22 तारीख तक आते आते पता लगता है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी 5 या 6 दिन के रशिया के टूर पर गए हुए हैं। और पूरा दिसंबर जियो पॉलिटिकल के मामले में जिसे कहते हैं गजब लेवल पर। उसके बाद एकदम से खबर आनी शुरू होती है कि अमेरिका को पॉसिबली अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है और $50 बिलियन यूक्रेन को मिलने की तैयारी हो गई है। और वो $50 बिलियन जो है वो रशिया, वो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका दोनों देने की तैयारी कर रहे हैं और यूक्रेन का वॉर दोबारा से शुरू हो जाता है। लेकिन उसी के साथ हुती रिबेल्स एकदम से यमन को जलाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही यमन जलता है, रेड सी का पूरा टारगेट, मतलब ट्रेड जो है वो रुक जाता है और सारे के सारे अरेबियन कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा पार करके जहाज जो है वो इधर उधर होने लगते हैं। एकदम से सुनने में आता है कि रेड सी, गल्फ ऑफ अदन जलने लग चुका है। सोमालियन पायरेट्स से लेकर हुती रिबेल्स अब लड़ाई वो मार रहे हैं या फिर हाईजैक कर रहे हैं। और उसके बाद कभी पाकिस्तान ईरान की लड़ाई होती है, कभी कुछ और पूरा का पूरा जनवरी जो है वो उठापटक में जा रहा होता है। एक फीमेल रोबोट बनाई गई है और व्योमित्रा इस रोबोट को क्रिएट किया है, तैयार किया है इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने। इसरो की तैयार करदा ये रोबोट व्योमित्रा बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका कैरेक्टर। इसकी वजह यह है कि ये मिमिक्री भी कर सकती है,